जब बहुत सारे वीर वीर गति को प्राप्त हो गए, 5 पांडव हैं और कौरव 100 हैं, और उनमें संघर्ष हुआ है। और मैं कई बार कहता हूं कि सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य में जो एक आनंद है, सत्य में जो ताकत है, इसलिए तो हमारे यहां लिखा जाता है सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य को कोई झूठ की बैसाखी नहीं चाहिए। झूठ को खड़े होने के लिए भी सत्य की बैसाखी चाहिए। यदा मृदे कौरव संजयानाम, वो सब कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए और भीम के गधा प्रहार करने से दुर्योधन की जंघा भी टूट गई। क्या माजरा था उस युद्ध का। और वो रणांगण में पड़ा पड़ा करहा रहा था, रुदन कर रहा था। उसी समय अश्वस्थामा आया और उसने कहा कि तुम अपनी सेना का सेनापति मुझे बनाए होते तो। उसने वहीं से भूमि से मृत्तिका उठाकर और उसको तिलक कर दिया, और तिलक करते ही उसको पद मिल गया। और याद रखना मेरे भाई बहन, पद व्यक्ति को मिल जाता है लेकिन कई लोग पद को पचा नहीं पाते हैं। जीवन में कोई भी चीज अगर आपके जीवन में आए तो याद रखना, आपके अभिमान को बढ़ाने के लिए नहीं, आपकी अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए दी जाती है। समाज आप पर भरोसा करता है। और कोई आपको अगर बहुत माला पहनाता है, पगड़ियां पहनाता है, पूजन करता है, तो वो आपसे एक चाहता है, अपेक्षा रखता है कि आप अच्छे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप और भी अच्छे बने। जब कोई भी व्यक्ति आपको सम्मान करे ना, तो ईमानदारी से आप अपने आप से पूछा करो कि क्या मैं इसके लायक हूं क्या, और नहीं हूं तो मुझे बनना चाहिए। तो जीवन में कोई भी पद मिले उसमें जोश तो होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। लेकिन वरना कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जोश में होश खो देता है और फिर ऐसी गलतियां कर बैठता है। तो अश्वस्थामा ने यही किया। जैसे उसको सेनापति बनाया तो उसने देखा कि पांडवों को मैं ऐसे तो जीत नहीं सकता हूं, तो क्या करना चाहिए कि मैं सोते हुए पांडवों को मारूंगा। और बस ये मनसुहा लेकर और वो जैसे ही शिविर की ओर गया। लेकिन भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। जाको राखे साइया, भले ही जगत बैरी क्यों ना हो जाए, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला कोई हमने नहीं निहारा। याद रखना मेरे भाई बहन, एक बार राम जी महाराज जब वन की यात्रा कर रहे थे तो पंपा सरोवर पर पहुंचे, तो पहुंचते ही उनको लगा कि बहुत थक गया, थोड़ा विश्राम करूं। अपने धनुष को जमीन में रखा और बाण को जैसे ही पृथ्वी में गाड़ा तो नीचे से रक्त निकला। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये रक्त कहां से आया, और उसने जब देखा तो नीचे एक मेंढक था। तो परमात्मा ने उससे कहा कि भैया, जब तुझे बाण लगा तो तू पुकारा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु, जैसे ही मुझे बाण चुभा तो मैंने सोचा कि मैं उस परमात्मा को पुकारूं, लेकिन मैंने आंखें उठा के देखा तो देखा कि स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए मुझे मन में यह ख्याल आया कि प्रभु, अगर बचाने वाला ही मारने पर तुला है तो कौन बचाएगा। प्रार्थना तो हम उसको करें हैं, और अगर वो रखवाला होता है ना, वरना तो बहुत सारे बच्चों का मृत्यु तो माँ के उदर में ही हो जाती है। कई लोग जन्म लेते समय मर जाते हैं, कुछ लोग जन्म के 10 साल के बाद मर जाते हैं, कई लोग है ना 50 साल में मर जाते हैं, कई कोरोना काल में चले जाते हैं। ये तो निश्चित है कि भगवान हमसे कुछ कराना चाहता है, वो रखा हुआ है। बहुत भाग्यशाली हो, परमात्मा किसी ना किसी बात से तुम पर भरोसा करता है। बाप भले ही ना कहे, लेकिन फिर भी बेटे से कुछ तो रखता है, उम्मीद है कि बेटा कुछ अच्छा करे। इसलिए आप परमात्मा के भरोसे पे खरा उतरो और भगवान पे भरोसा रखो।
परमात्मा जो भी तुम्हारे साथ कर रहा है ना, वो तुम्हारे अमंगल के लिए नहीं कर रहा है। तुम्हारी कोई वासना बाकी है, इसलिए तुम्हें परमात्मा की प्रक्रिया में अमंगल भासता है। आपको ऐसा लगता है ये अच्छा नहीं हुआ। जिस दिन सारी वासनाएं मिट जाएंगी ना, फिर आपके जीवन में कभी भी आप ये नहीं कह पाओगे कि ये अच्छा नहीं हुआ। फिर आप हमेशा यही कहोगे कि मंगल भव अमंगल द्रवहु सुदर्शिरथ अजय बिहारी मंगल भवनीय अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शिरथ अजय बिहारी। बांके बिहारी की शरण में अजर बिहारी की चौपाई गा रहे हैं। वो अजर बिहारी है, ये बांके बिहारी है। एक सरल है, एक थोड़ा चंचल है। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, उनमें कोई अंतर एक निमेष का भी नहीं है। बस एक की आंखें गंभीर हैं, एक की नेत्र थोड़े चंचल हैं। सरलता भगवान राम का परिचय है। और कृष्ण अगर खड़े भी होते हैं ना, तो भी टेढ़े होते हैं। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रहे, यशोदा टेढ़ी, ग्वाल टेढ़े। इसलिए यहाँ के बिहारी भी हैं तो बांके बिहारी हैं, लेकिन बांके हैं फिर भी बहुत मन को भाते हैं।